साथी जोहार नमस्कार। मैं नंदलाल कुम्हार टाना। आज मैं एक ऐसा कार्यक्रम का वीडियो आपको दिखाने जा रहा हूं जहां पर जय श्री राम के नारे लग रहे हैं, जहां सारना और सनातन एक हैं के नारे लग रहे हैं, जहां हम सब मिलके रहेंगे, सुरक्षित रहेंगे, संगठित रहेंगे के नारे लग रहे हैं। आप इस वीडियो को पूरी देखिए, फिर मैं अपनी प्रतिक्रिया जो दे रहा हूं उसको आप देखें। आप अपने मन में तर्क वितर्क करें ताकि आपका बुद्धि विकास हो सके। आपको बता दूं कि इस कार्यक्रम में मुख्य अतिथि के तौर पर भाजपा संगठन महामंत्री के साथ साथ विशेष अतिथि के रूप में डॉक्टर सुमन और हिंदू जागरण मंच के अध्यक्ष ऋषिनाथ सहदेव और साथ ही रत्नेश जी और सृजनानंद अग्रवाल और कई अतिथि यहां पर देख सकते हैं मंच की ओर जाते हुए। यहां साथ ही देख सकते हैं काफ़ी ज़्यादा संख्या में दूर दूर से हिंदू यहां पर उपस्थित हैं इस कार्यक्रम में भाग लेने के लिए और अतिथियों को साथ में ले जा रहे हैं मंच की तरफ। हिंदू एकता का एक प्रदर्शन आप देख सकते हैं बानों के शीर्ष हाई स्कूल मैदान के पास। जय श्री राम, 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 जय श्री राम। कार्यक्रम की शुरुआत दीप प्रज्वलन के साथ यहाँ बाद ये अतिथि मंच पर जाएंगे और आगे का कार्यक्रम शुरू होगा। धर्मांतरण कर देते, आगे धर्मांतरण कर देते, अरे कर देते तो होने क्यों देते कि अब ये बंद करिए बोलना कि हिंदू सोया हुआ है। आप बताइए 2014 के बाद देश बदला है कि नहीं? बदला है कि नहीं? पूरे देश में हिंदुत्व का लहर है। साथ ही साथ हम ये जरूर कहना चाहेंगे, ये जो आप देख रहे हैं ना, ये दिलबर अंसारी और ऐसे जो लोगों को का घटना अचानक बढ़ा है, ये इसी का बौखलाहट है कि हिंदू भाई हिंदू बहन जाग रही है और पूरे गर्व से खड़े होंगे हिंदुत्व के लिए हम खड़े हैं। जरूर कहेंगे कि हम सबको संगठित होना है, एकत्रित होना है, सक्रिय होना है, क्योंकि हम इस बात को मानते हैं कि संगठित, सक्रिय और एकजुट हिंदू ही इस देश को सही दिशा दे सकता है। आप अपना सुरक्षा चाहते हैं तो अपने धर्म के लिए खड़ा होना होगा। खड़ा होंगे सब? हमारे 12 लाख घटना घटे के पास आ जाए तो पूरे 3100 व्यक्ति का नंबर इसके पास है। मैंने पहले कहा मातृभूमि, पितृभूमि, कर्मभूमि, देवभूमि, मोक्ष भूमि है। इस भूमि के लिए हमको तिल तिल करके जलना पड़ेगा, गलना पड़ेगा। और आज से बाद भारत का नेतृत्व जिस व्यक्तित्व के हाथ में है, नाम है उनका ऑनरेबल मोदी जी। विश्वास रखो, मोदी जी है तो बहुत चीजों का पॉसिबिलिटीज अब दिखाई पड़ रहा है। हमने कभी सोचा ही नहीं था राम जन्मभूमि के ऊपर भव्य दिव्य मंदिर खड़ा हो जाएगा। और अब समय की मांग है, एक हाथ में माला, एक हाथ में माला और दूसरे हाथ में भाला, ताकि वो भी साला क्या समझेगा, माला किसी से पाला। इस माला को समझने समझाने की बारी है। जय हिंद, जय श्री राम, जय श्री राम, जय जय श्री राम, जय जय श्री राम, भारत माता की जय, भारत माता की जय। धर्म का नाश हो, सरना सनातन धर्म जिंदाबाद, सरना सनातन धर्म जिंदाबाद, जिंदाबाद जिंदाबाद। पूरा देश में धर्मांतरण का षड्यंत्र चल रहा है। लेकिन एक धर्म को छोड़कर दूसरे धर्म को की ओर विमुख करने वाले भी अपराध कर रहे हैं। वे लोग धर्म नहीं है, वे लोग अपराधी हैं। इसीलिए आप सबसे आग्रह है
मूल धर्म में जो ताकत है और विश्व की कोई धर्म में इतनी ताकत नहीं है कि ये खून बहाने वाला धर्म नहीं है, ये दूध बहाने वाला धर्म है और गाय माता के कंधे पर हाथ फेरने वाला धर्म है, छुरी चलाने वाला धर्म नहीं है। साथ ही आपने ये वीडियो जो देखा होगा, बहुत जोरों जोरों से गला फाड़ के नारे लगाए जा रहे हैं, जय श्री राम, सरना सनातन एक है, सरना सनातन एक। लेकिन कब? ये ठीक लोकसभा से पहले की नारा है और केंद्र की सरकार बनाने की दिशा की नारा है। यानी किनके द्वारा लगाया जा रहा है? ये सारे के सारे लोग जो गेरुआ वस्त्र धारण किए हैं, कोई भी लोग भारत के नहीं हैं, सब विदेशी लोग हैं। इन्हीं से तो हमारे पुरखे लड़ रहे थे आज़ादी की लड़ाई। ये जो चुनाव में इतने जोड़ों पर झारखंड में, छत्तीसगढ़ में, यानी 5वें अनुसूचित क्षेत्र में इनका प्रवेश जब होता है, अगर सरना और सनातन एक है और हमारे सब हमदर्द ये लोग हैं, तो क्या इनके द्वारा कभी आपने सुना है कि भारत में 3 क्षेत्र बनाए गए हैं, 5वीं अनुसूची, 6ठी अनुसूची और सामान्य क्षेत्र? भारत के मालिक आदिवासी मूलवासी है, जिनके लिए पारंपरिक ग्राम सभा में पूरा अधिकार है। भारत का संविधान में 13(3) के क में पूरा मूल अधिकार के रूप में दिया गया है। या आर्टिकल 19 के बारे में इनके द्वारा जिक्र होता है कि जितने भी अधिकार दिए गए हैं बाहरी लोगों को दिया गया है, विद्यमान विधि का प्रयोग भारत के मूल निवासी के लिए किया गया है। क्या ये कभी कहते हैं कि हम अनलीगल तरीके से भारत में शासन कर रहे हैं? ये कुछ नहीं बताते, ये सिर्फ कहते कि सरना सनातन एक है, हम सब हिंदू एक हैं। तो आपको, भारत के लोगों को ये जानना बहुत ज़रूरी है। मैं आरएसएस के खिलाफ या बीजेपी के खिलाफ की बात नहीं कर रहा, चूँकि ये सभी विदेशी लोग कभी पक्ष बन के कभी विपक्ष बन के 1950 से शासन करते हुए अभी तक शासन कर रहे हैं। उससे पहले भी इन्होंने हमारे पुरखों पर शासन किया, अब हमारे ऊपर शासन कर रहे हैं। क्या किसी भी स्कूल में, कॉलेज में संविधान की पढ़ाई हुई? नहीं हुई। तो किनके द्वारा शासन चलाया गया? आज ये बोल रहे हैं कि 2014 के बाद पूरे परिवर्तन हुए। क्या गांव वाला का किसी भी व्यक्ति का खपड़ा से अल्बेस्टर सरकार के जरिए हुआ? और हुआ भी तो 2 कमरे वाला गुहार घर की तरह, बैलगरू रखने के जैसे। इनका बच्चे सब विदेश में पढ़ते हैं। इनके बड़े बड़े फैक्ट्री, बड़े बड़े कंपनियां, बड़े बड़े ये सरकार चलाते हैं और सिर्फ चुनाव में हमें एक दिखाने के लिए आते हैं। जितने लोगों की भीड़ है, जो लोग नाच रहे हैं, जो लोग गा रहे हैं, जो लोग जिंदाबाद कर रहे हैं, क्या इनमें से कुछ लोग संविधान जानते हैं? क्या संविधान इन्होंने पढ़ा है? और संविधान अगर नहीं पढ़ा है तो फिर इनको इनके हक अधिकार कैसे मिलेंगे? ये मंच में जितने लोग हैं, यही लोग का देन है कि आज पूरे झारखंड में जो हमारा सामाजिक जमीन हुआ करता है, पहान, पुजार, महतो, भंडारी, काटहा, कोटवार, घोड़ा, पैनभरा के अलावा कुम्हार का, तेली का, लोहरा का, तूरी का, अहीर का, मतलब एसटी, एसी, ओबीसी जो लोग हम गांव में रहते हैं, जिनको सामाजिक जमीन मिला है विद्यमान विधि पूरा करने के लिए या पूरा कराने का जो जरूरत का सामान था, उसके एवज में ये सारे जमीन को लैंड बैंक बनाकर इन्होंने बड़े बड़े कंपनियां को, फैक्ट्री को बेच रहे हैं। ये कंपनियां, फैक्ट्री भी इन्हीं का। तो आज भारत का या फिर झारखंड का लोग अगर अपने दोस्त को, दुश्मन को अगर नहीं पहचानेंगे, तो क्या आपको कभी भी आज़ादी मिलेगी? या कभी भी आपके बाल बच्चे शिक्षित होंगे? कभी उनको नौकरी मिलेगा? कभी उनको हक अधिकार मिलेगा? क्या आपके जल जंगल ज़मीन को बचाना इतना आसान है? क्या आपको नहीं चाहिए कि आपका भी
बाल बच्चा आगे बढ़े, आप भी आगे बढ़े, लेकिन हमको धर्म में डुबा के हमारा हक अधिकार को शोषण सभी राजनीतिक दल करते आए हैं। साथ ही सभी राजनीतिक दल के 40 से 50 संगठन हैं जो समाज के बीच में अलग अलग तरीके से काम करते हैं। जितने भी ये धर्मगुरु अगुवा बन के आते हैं, इनके संस्था एनजीओ जो हमारा ट्राइबल सब प्लान का फंड में जीते हैं। तो आज आपको जानना होगा कि सारना और सनातन में जमीन आसमान का फर्क है। पहला, इनका झंडा जो है लाल है, गेरुआ है बोलिए या लाल बोलिए, जबकि जो प्राकृतिक पूजक हैं, जो विद्यमान विधि को मानते हैं, उनका झंडा सफ़ेद है। लाल, काला और सफ़ेद 3 तरह का झंडा हमारा देवी मंडप में लगता है। सरना में हमारा सफ़ेद लगता है। और भी कई जगह पूजा पाठ के स्थल है जहाँ झंडा आप कभी गेरुआ झंडा नहीं देखेंगे। लाल झंडा लगता है, लेकिन वो हमारा क्रांति का प्रतीक है, असली प्रतीक है सफ़ेद का झंडा। ये लोग गाल बजा के जीने वाले लोग हैं। विदेशी लोग का कोई कल्चर, कोई नीति, कोई संस्कृति नहीं। हमारा संस्कृति है कि हम मेहनत काश जात हैं। हमारे यहाँ 2 ही तरह के लोग हैं, एक तो पारंपरिक कार्य से जुड़े हैं, दूसरा कृषि कार्य से जुड़े हैं। इसके अलावा भारत में कोई तीसरा जात नहीं है। तो ये विदेशी लोग आज विभिन्न पार्टी में, राजनीतिक दल में आके हमें बरगलाते हैं। सिर्फ भाजपा की बात मैं नहीं कर रहा हूँ, कांग्रेस में भी आप ये लोग मिलेंगे, जेएमएम में भी मिलेंगे, अन्य पार्टियों में भी मिलेंगे। तो सारना और सनातन एक है। हम इसलिए नहीं कहेंगे कि इनके द्वारा मंदिर बनाया जाता है और मंदिर में मूर्ति जो होते हैं उसे ब्राह्मणों के द्वारा प्राण फूका जाता है। हम प्राकृतिक पूजकों का स्थल पूर्व से हजारों साल से चयनित है। प्राकृतिक हमारा गांव में सारना, मसना से लेके देवी मंडप से लेके कई तरह के पूजा स्थल है, जिसको यहाँ से उठा के वहाँ नहीं किया जा सकता। त्योहार मानते हैं जिसमें गाय को लक्ष्मी मानते हैं, गाय की पूजा करते हैं, जबकि ये लोग गाय को माता कहता है तो कहीं खाता है, कहीं बूचड़ खाना चला के मांस को बेचता है। हम फागुन मानते हैं नया साल के रूप में, जहां अपने पुरखों का पूजा करते हैं, जबकि ये लोग होली मानता है, होलिका को मानता है, प्रहलाद को मानता है। हम लोग कार्तिक मानते हैं, हम लोग कार्तिक का त्यौहार मानते हैं जहां गाय की पूजा करते हैं, गाय को लक्ष्मी मानते हैं। और ये लोग दीपावली मानता है जहां गणेश और लक्ष्मी का ब्राह्मण के द्वारा पूजा करता है। अंतर कितना है। भारत के आदिवासी मूलवासी खुखड़ी पुट्टू खाता है, जबकि विदेशी लोग खुखड़ी पुट्टू से इनकार करता है, दूर भागता है, इग्नोर करता है। सारना और सनातन में जमीन आसमान का फर्क है, कई फर्क हैं। इनके पर्व त्यौहार अलग हैं, हमारे पर्व त्यौहार अलग हैं। ये सावन में मीट मछली नहीं खाते, जबकि हम सावन में ही हमारे यहाँ बकरा बलि होता है, बैगा के द्वारा, पहान के द्वारा। ये लोग मनुष्य के द्वारा, ब्राह्मणों के द्वारा बनाया हुआ धर्म ग्रंथ से चलते हैं, जबकि हम प्राकृतिक शक्ति के द्वारा, प्राकृतिक शक्ति से बना हुआ अलिखित संविधान में चलते हैं। हमारा जो शादी है, जिसमें हम जितने तरह का नेक, जितने तरह का गीत, जिसमें पशु का बलि भी देते हैं, ये ब्राह्मण कहीं कुछ नहीं करते। तो सनातन धर्म में हमें घसीटा जा रहा है। जन्म के समय हम लोग नाभि काट के गाड़ते हैं, जबकि इनका कोई जन्म के समय वो कोई प्रक्रिया नहीं होता है। मरण के समय, मरने के बाद हम लोग छाया भीतराते हैं, जबकि ये विदेशी लोग छाया भी नहीं भीतारते हैं। शादी का नेक नियम आप देख लीजिए, जहाँ पर एक नेग नहीं, जितना डेग है उतना ही नेग शादी ब्याह में हम करते हैं, और सब अलिखित संविधान से करते हैं।
साल भर का जो जितना त्यौहार है वो हमारा पहान पुजार के द्वारा होता है। इनका धर्मगुरु देश के कोई भी कोना में जाके पूजा करा देगा, जबकि हमारा धर्मगुरु गांव का होता है और एक गांव का धर्मगुरु मात्र 3 साल के लिए होता है और सिर्फ उसी गांव का होता है। यानी भारत के जितने भी गांव हैं सभी गांव में अलग अलग धर्मगुरु प्राकृतिक पूजकों के द्वारा। तो इस तरह से आप हर एंगल में आप जाएंगे बहुत अंतर मिलेगा। तो हमें वोट की राजनीति में प्रवेश कराने के लिए हमको सारना और सनातन एक है कह रहे हैं, और वोट में करा के ही हमारा जल जंगल ज़मीन को लूटते हैं ये लोग। कभी बीजेपी की सरकार बन के, कभी कांग्रेस की सरकार बन के, कभी जेएमएम की बन के। साथ ही ये सभी लोग कभी भी हमारा प्राकृतिक, हमारा संविधान की जानकारी हमें नहीं देते हैं। इनसे हमेशा दूर रहने की ज़रूरत है। आपको जागने की ज़रूरत है, आपको विचार करने की ज़रूरत है। तो आज का कार्यक्रम इतना ही। जोहार, नमस्कार, धन्यवाद।